श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय पंचम श्लोक संख्या 15। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। शब्दार्थ जुगुप्सितम अत्यंत घृणित धर्म कृते धर्म हेतु अनुशासतः आदेश के अनुसार स्वभावरक्तस्य स्वाभाविक रूप से अनुरक्त महान व्यतिक्रमः अनुचित यद वाक्यतः जिसके आदेश अनुसार धर्म इस प्रकार है इतरः जन सामान्य नहीं मन्यते सोचते हैं तस्य उसका निवारण निषेध जनः वह। अनुवाद एवं तात्पर्य। सामान्य मनुष्यों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है। ये अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है क्योंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। जुगुप्सितं धर्म कृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। ज्ञानपुण्डाङ्कस्य ज्ञानमञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं स्वग्रजातं सैकन्दनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डलिता श्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। तो काफी समय के बाद हम भागवतम का क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आप सबको हम लोग कहाँ थे और कौन से चर्चा कर रहे थे, कुछ अगर स्मरण हो तो कुछ बता सकते हैं कुछ आप लोग? कोई नारद जी अपने शिष्य वेदव्यास जी को धार्मिक ग्रंथों के विषय में बता रहे हैं आने वाले कलयुग में लोग। तो नारद जी ये बता रहे थे, पिछले श्लोक में हमने ये पढ़ा कि अगर आपने भगवान से अलग दिखने वाली, भगवान से अलग कोई भी चर्चा करी शास्त्रों में, तो उससे क्या होगा, उसकी प्रतिक्रिया के द्वारा मन परेशान हो जाएगा। जैसे समुद्र में नाव हिलने लग जाती है, वैसे हमारा मन हिलने लग जाएगा। अगर आपने शास्त्रों में भगवान के अलावा और ज्यादा के अलावा और कोई विषय की चर्चा करी तो मन और ज्यादा चलायमान हो जाएगा। याद है इतना सुना? ठीक है। अब आज का जो श्लोक है वो बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो इसमें हम जैसे अनुवाद पढ़ा, अनुवाद एक बार वापस हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए आप लोग अनुवाद। सामान्य मनुष्यों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है। ठीक है। अब सामान्य मनुष्य में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ये लिखा हुआ पहली लाइन। ठीक है। अब ये श्लोक में कहाँ लिखा हुआ है? ये
स्वभाव रक्तस्य, ठीक है, समझ गए, स्वभाव रक्तस्य। और आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है, ये कहा लिखा हुआ है, धर्म कृते, ठीक है। ये अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, कहाँ लिखा है, हाँ दोनों आ गया, इसमें जुगुप्सितम भी आ गया और महान व्यतिक्रम भी आ गया, ठीक है। क्योंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, कहाँ लिखा है, यद वाक्य तो, ठीक है। अतः वे ऐसे कार्यों को नाम के, धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे, ये कहाँ लिखा है, धर्म इति, धर्म इति, धर्म इति। और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे, कहाँ लिखा है, न मन्यते तस्य निवारणम जना। तो कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बताना चाहते हैं इसकी नारद जी? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जुगुप्सितम का अर्थ प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। जुगुप्सितम मतलब निंद्य कर्म, निंद्य काम्य कर्म, निंद्य, ठीक है, निंद्य काम्य, निंद्य मतलब निंदित, निंदित काम्य कर्म। काम्य मतलब क्या होता है, हमने चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में भी कही थी रविवार को, कुछ रविवारों पहले, कि काम्य कर्म होता है। तो जुगुप्सितम का अर्थ होता है निंदित काम्य कर्म। अब काम्य कर्म का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति वैसे कर्म जो भोग से प्रेरित होकर व्यक्ति करना चाहता है। काम्य मतलब अपनी इच्छा पूर्ति हेतु, ठीक है। जैसे मुझे एक अच्छा पति या अच्छी पत्नी से विवाह करना है, या मुझे अच्छी संतान चाहिए, या मुझे स्वर्गलोक जाना है, या मुझे कोई भी भौतिक जगत के सुख चाहिए, ये मतलब काम्य कर्म। काम्य कर्म मतलब हम ऐसे कार्य करना चाहते हैं, अपनी इच्छा, अपने भोगों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम कुछ काम्य कर्म करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण, तो जुगुप्सितम का क्या हो गया कि काम्य कर्म मतलब ऐसे कार्य जो भगवान की भक्ति से संबंधित नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा पूर्ति हेतु है, ऐसे कार्य, ठीक है। अब धर्म कृत्य का अर्थ क्या होता है? धर्म कृत्य का अर्थ मतलब धर्म हेतु, ठीक है। धर्म हेतु मतलब धर्मी है, ये धर्मी है। अनुशासित मतलब आपका, आपके अनुशासन में रहेंगे। नारद जी व्यास जी को बोलते हैं कि आपके आदेश को मानेंगे, उपदेश को मानेंगे। स्वभाव रक्तस्य का अर्थ क्या होता है? स्वभाव रक्तस्य का अर्थ होता है कि प्रकृति और विषयों में आसक्त चित्त वाले। स्वभाव रक्तस्य मतलब जो विषय भोग में पहले से नेचुरली अटैच है, स्वभाव से आसक्त है, समझे आप? मतलब नेचुरल अटैचमेंट है उनका। तो जैसे आप समझिए, एक बात समझिए ऐसी, जैसे 4 भोग हैं, आहार, निद्रा, व्यय, मैथुन। अब ये क्या है? कोई भी व्यक्ति इन चीजों को सीखने जाता है या स्वाभाविक रूप से आ सकते हैं? स्वाभाविक रूप से आ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, नारद जी कहना चाहते हैं कि हर एक जीव भोगों के प्रति स्वाभाविक रूप से आसक्त है। समझ रहे हैं? स्वाभाविक मतलब नेचुरली। कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी या स्कूल नहीं है जो व्यक्ति को सिखाएगी मैथुन कैसे किया जाए, सिखाता है? वो स्वाभाविक रूप से आसक्त है, उसका अटैचमेंट है ही पहले से।
हमने आप कहीं भी उनको समझाने भी जाओगे, वो अपने आप ही उसमें उसका मन लग जाएगा। अटैचमेंट पहले से ही है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है कि भाई इससे ऐसा करने से तुम्हें अच्छा लगेगा, वो ऑलरेडी से उसको मन में है ही वो पहले से। तो स्वाभाविक रूप से आसक्त, मतलब जैसे हम कोई स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो हमारे मन करता ही है, उसमें हमें कहीं से जबरदस्ती कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कि हमें ये अच्छा लगना चाहिए, हम खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग विषय भोगों के प्रति हम लोग, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, विषय भोगों के प्रति हम लोग स्वाभाविक रूप से आसक्त हैं। और महान व्यतिक्रमण, महान व्यतिक्रमण मतलब ये तुमने बहुत गलत काम किया। नारद जी किसे कह रहे हैं? वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे और बोले देखिए गुरु जी में कितना सारा लिखा मैंने, तो नारद जी क्या बोले? तुमने सब गलत काम कर दिया, डांट दिया नारद जी ने। तो इसका दो दो लाइनों का अर्थ समझना चाहिए कि वेद व्यास जी ने स्वभाव रक्त से लोगों के लिए देखा कि इनको इस तरह से धर्म में लगाया जाए जिससे कि ये कुछ ना कुछ तो धार्मिक बने। समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कि उसको बोला कि ठीक है तुम्हें अगर भोग करना है तो विवाह करो, मतलब उनको भोग करना सिखाया वेद व्यास जी ने, भोग धर्म के अनुसार करना सिखाया। कोई भी भोग करना है तो क्या करो? धार्मिक धार्मिक बन के भोग करो। समझ रहे बात को? मतलब उनको वेद व्यास जी की इच्छा नहीं। जैसे मान लीजिए जैसे शास्त्रों में है कि भी विवाह करना चाहिए, ठीक है, कर्मकांड विभाग में लिखा है कि विवाह हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो विवाह कराने के पीछे वेद व्यास जी का उद्देश्य ये था कि हर पुरुष और एक स्त्री के साथ ही संबंध रहे। लेकिन अगर विवाह नहीं करता तो क्या करता? बहुत सारी स्त्रियों के साथ संबंध रखता है। इसलिए उस चीज को रोकने के लिए कि खाली एक स्त्री के साथ संबंध रखा जाए, इसलिए विवाह का उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। ठीक है, तो ऐसे जो वेद व्यास जी ने जो भी लोगों के प्रति भोगों की आसक्ति है उनको धर्म में कैसे परिवर्तित करते, उस बहाने उन्होंने उनको शास्त्र बनाए। आप समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि ठीक है तुम्हें और भोग करना है तो स्वर्ग जाओ, लेकिन फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये बात माननी पड़ेगी, ये पुण्य करना पड़ेगा, ये पूजा करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब उनको भोग करना है तो करो, लेकिन कैसे करो? धर्म के चैनल में डाल के भोग करो। तो इसका अर्थ क्या हो गया? जुगुप्सितम। जुगुप्सितम मतलब आपको ये कार्य उनको नहीं कराने चाहिए, लेकिन आपने कराया। क्यों? क्या आपने क्यों कराया? कि कम से कम ये धर्म को मान ले। अनुशासन मतलब अब वो आपकी बात मान के इसे ही धर्म समझ लेंगे कि विवाह करना ही धर्म है, बच्चे पैदा करना ही धर्म है, स्वर्ग जाना ही धर्म है, अच्छी संतान पैदा करना ही धर्म है। वो इसी को ही धर्म समझ लेंगे, इससे आगे कुछ है ही नहीं। वो समझेंगे। गीता जी में भी लिखा है दूसरे अध्याय में, वेदवादर्था पार्थम नान्यत अस्थितिवादिनम, कि जो वेदों को पढ़ते हैं वो समझते हैं, जो वेदवादी होते हैं वो समझते हैं कि इससे बढ़कर और कोई चीज है ही नहीं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वेद व्यास जी ये बोलना चाहते हैं, नारद जी बोलना चाहते हैं वेद व्यास जी को कि ये आपने बहुत गलत काम किया, क्योंकि आप जानते थे कि जीव का परम कल्याण है भगवान के धाम जाना, लेकिन आपने वो शास्त्र नहीं बताए। वेद व्यास जी जानते थे कि जीव का परम कल्याण किसमें है? भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाना, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट के जाना। वेद व्यास जी जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये शास्त्र में सीधा सीधा क्यों नहीं लिखा? क्यों आपने उनको पहले ये बताया कि आप वो करो, ये करो, धर्म करो, ये करो, तो आपने क्या कर दिया कि धर्म की आड़ में उन्हें भोग करना और सिखा रहे हो आप। तो ये आप क्या कर रहे हो? ये बहुत बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो आप।
तो ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? समझ में आ रही है? सुनो, अब तीसरी लाइन में चलते हैं। यद वाक्य तो धर्म इति तदस्थितो। तो ये वाक्य, आपका ये जो वाक्य है उसी को धर्म समझ लेंगे। धर्म इति मतलब यही धर्म है। क्या धर्म है? क्या धर्म है? कि अच्छी तरह संसार में रहो, कुछ ना कुछ भोग करो, और भोग के पहले कुछ ना कुछ धर्म कर लो। वो इसी को धर्म समझ लेंगे। धर्म के नाम पे यही समझ लेंगे भाई यही है, मतलब भोगों को ही धर्म समझ लेंगे। ठीक है। अब नारद जी को वेदव्यास को बोलने का मतलब ये था कि आपको जीवात्मा को ये बताना चाहिए कि अंततः धर्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे निकला जाए, संसार से कैसे निकल जाए, कैसे वैराग्य विद्या का पालन किया जाए। संसार से निकलने के लिए हमें वैराग्य ग्रहण करना पड़ेगा। तो वैराग्य धर्म की शिक्षा, भक्ति धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, निवृत्ति मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन आपने कौन से मार्ग की शिक्षा दे दी? प्रवृत्ति मार्ग की। आपने उन्हें बताया कि ठीक है, तुम्हें मैथुन करने की इच्छा है तो बहुत सारी स्त्रियों के साथ मत करो, एक के साथ करो। लेकिन करते रहो, मैथुन ही बता रहे हो, तुम उससे निवृत्ति कहां बता रहे हो? तुम्हें शराब पीने की इच्छा है, लेकिन माता को, चंडी माँ को शराब पिया जाए तो तुम पी सकते हो। तुम्हें मांस खाने की इच्छा है तो तुम अमावस में एक दिन तुम माँ काली को बकरा या कोई भी चीज को मार के बलि चढ़ा के तुम खा सकते हो। तो तुम तो उनके भोगों को तो बंद कर ही नहीं रहे हो, तुम तो उनको धर्म के थ्रू और चैनलाइज कर रहे हो। अब इसमें गड़बड़ क्या होगी ये पता है? ये बोलने से गड़बड़ी क्या होगी? महान व्यतिक्रम क्या हो गया? महान व्यतिक्रम ये हो गया कि लोग आगे जाके भोग तो करेंगे लेकिन धर्म को करना छोड़ देंगे। पॉइंट समझे? जैसे अब ये व्यक्ति को मांस खाने की शिक्षा दी गई है। जैसे हमारा एक व्यक्ति जान पहचान वाला है, वो मांस खाता है। हमने उसे कहा भाई आप नॉनवेज क्यों खाते हैं? बोले शास्त्र में लिखा है। बोलिए ना, शास्त्र में लिखा है। धर्म इति आगे नहीं शब्द, इसी को धर्म मान रहे हैं। अरे भाई शास्त्र में तो लिखा है कि भाई तुम महीने में एक बार कोई बकरे को, किसी को हल्के से जानवर को मार पकड़ के बलि चढ़ा, तो ऐसे लिखा हुआ है। तुम तो खुलेआम कसाई खाने से खा रहे हो, वो थोड़ी लिखा है। अब क्या हो गया है? अब ये हो गया कि धर्म तो लोग मान ही रहे, खुलेआम कसाई खाने बोल दिए। ठीक है। तो लोगों को भोग करने की जबरदस्त, इतनी जबरदस्त भावना है कि आगे जाके भोग को ही बढ़ावा दिया जाएगा तो लोग भोग को नहीं मानेंगे, अरे धर्म को नहीं मानेंगे, भोग करेंगे। पॉइंट समझ रहे बात को? तो तीसरी लाइन में बोल रहा है यद वाक्य पर, ये आपने जो लिख दिया धर्म इति तरस्थितो, धर्म इति लोग समझेंगे यही धर्म है। कौन समझेंगे? इतर। इतर मतलब सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति मतलब जो भगवान के भक्त नहीं है, वो समझेंगे कि यही सही है। क्या सही है? यही धर्म है। अच्छा आप देखते हैं, हम देखते हैं कि कितने घरों में हम जाते हैं। ठीक है। सामान्य व्यक्ति क्या करता है? हम प्रचार करते हैं, हम घरों घरों में जाते हैं। सामान्य व्यक्ति क्या कर रहा है? हर एक व्यक्ति कोई ना कोई धर्म का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है? कोई ना कोई पूजा पाठ कर रहा है, नहीं कर रहा है? लेकिन संसार से निकलने के लिए कर रहा है, संसार में रहने के लिए कर रहा है, रहने के लिए कर रहा है। देखते नहीं देखते हम कितनी पूजा पाठ करते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति, हम लोग घर घर में जाते हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई देवता की कोई पाठ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सप्तचंडी कर रहा है, कोई सप्त दुर्गा कर रहा है, कोई 1008 कुंडली कर रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है? लेकिन क्यों हो रहा है? धर्म हमें संसार में रहना है। संसार में क्यों रहना है? भोग करना है। तो आप तो भोग को बढ़ावा दे रहे हो और ये बता रहे हो धर्म है। ये तो बहुत बड़ा महान व्यतिक्रम, बहुत बड़ा गलत काम किया आपने है। इसका अलग क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति गड्ढे के पास खड़ा है। जैसे मान लीजिए कि विष्णु भगवान प्रभु के पास एक आदमी खड़ा हुआ है जो अंधा है, और उसके पास भी, व्यक्ति के पास भी गड्ढा है। एक गड्ढे की तरफ जा रहा, तो विष्णु भगवान प्रभु ने कुछ बोल ही नहीं रहे, जाए तो जाए। इनका क्या काम है? इनको रोकना चाहिए ना। इनको पता है कि भाई पास में गड्ढा है, तो इनको व्यक्ति को रोकना चाहिए, वो बेचारा अंधा है।
तो नारद जी बोलना चाहते हैं वेद व्यास को कि आपको तो पता ही है ना कि सही क्या है गलत क्या है, तो आपने क्यों नहीं गलत सही बता रहे हैं, आप तो गड्ढे में और धकेल रहे हो उसे। आपको पता है कि भगवान की भक्ति करके जीवात्मा मुक्त होकर भगवान के नाम जा सकता है, तो आप सीधा सीधा क्यों नहीं बताते हो। ये महान व्यतिक्रम है, ये बहुत बड़ा गलत काम किया आपने, अनुचित कार्य किया है ये। और फिर आपकी बात लोग मानेंगे नहीं, यही धर्म है, फिर उससे पीछे नहीं हटेंगे। यद वाक्य तो धर्म इति स्थिता न मन्यते तस्य निवारण जन, तो विवाह भी तो लिखा हुआ है शास्त्र में, तो शास्त्र में संन्यास भी तो लिखा हुआ है, शास्त्र में वानप्रस्थ भी तो लिखा हुआ है, तो लोग मानेंगे। लोग ये तो बोलेंगे भाई शादी गृहस्थ करना, गृहस्थ धर्म अपनाना चाहिए, लेकिन संन्यास धर्म नाम जी वो कौन मानता है। तो निवारण नहीं मानेंगे, निषेध नहीं मानेंगे। आपने जो हाँ बोले वो तो मानेंगे, लेकिन जो नहीं करने को बोले वो नहीं मानेंगे। ठीक है, समझ रहे बात को। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका में सबसे पहले प्रचार शुरू किया, तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर गुलाब जामुन बनाते थे, टेस्टी गुलाब जामुन, और उसमें बोलते थे सबको कि जिसको जितने गुलाब जामुन खाने खाओ, गुलाब जामुन बहुत टेस्टी। उनका नाम था इस्कॉन बुलेट, इस्कॉन बुलेट, ऐसे बुलेट बोलते थे भक्त। तो भक्त बहुत अमेरिकी भक्त थे और बहुत इतना टेस्टी लगता था, खूब खाते थे। कुछ समय के बाद वही भक्तों ने जब प्रगति कर ली, प्रभुपाद जी ने बोला कि बहुत बिल्कुल लिमिट में खाओ, बिल्कुल कम कर दो, क्योंकि ज्यादा मिठाई खाना तो सही नहीं है, लिमिट में खाओ। तो उनको बड़ा आश्चर्य, बोले पहले तो हमें इतना खाने को बोल रहा था, अब हमें कम करने को क्यों बोल दिया। तो उनको नागवारा गुजरा ये बात कि हमें कम करने को क्यों बोला जा रहा है। उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि पहले तो आपने लिखा था कि जितनी मर्जी हो खाओ, अब आप कह रहे हो बिल्कुल लिमिट में खाओ। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि जो मैंने पहले बोला था कि ज्यादा खाओ, तो किसने बोला था। तो उन्होंने बोला आपने बोला था। प्रभुपाद जी ने बोला जब मैंने बोला था तो आपने बात मानी थी। बोले हाँ मानी थी। अब कौन बोल रहा है कम करने को, बोले आप ही बोल दो, फिर बात क्यों नहीं मान रहे, आप पूछ क्यों रहे हो। आप समझे बात को। तो वेद व्यास जी ने जहाँ पे प्रवृत्ति मार्ग बताया है वहां निवृत्ति मार्ग भी तो बताया होगा, लेकिन जो व्यक्ति भोगों में आ सकता है फिर वो निवृत्ति मार्ग को नहीं सुनेंगे। जैसे मान लीजिए कि नरपत जी के यहाँ पे एक आदमी नौकरी कर रहा है, उसकी महीने की पगार 5,000 है, इनको इच्छा हुई, इन्होंने 1,000 बढ़ा दी, 6,000 कर दी। अब कुछ समय के बाद इन्होंने वापस 5,000 कर दी, वो मानेगा जल्दी से। आपने उसको जो सुविधा दे दी उससे वापस नहीं हटेगा, वो उस सुविधा को पकड़ लेगा। तो वेद व्यास जी नारद जी कह रहे हैं कि आप उनको खुलेआम छूट दे रहे हो, फिर आप बाद में निवारण बताओगे तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। कौन समझ रहे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एक होता है सफल, एक होता है निष्फल, और एक होता है विफल। तो सफल का मतलब आप समझते हैं सफलता मिली, निष्फल का मतलब सफलता नहीं मिली। लेकिन विफल का पता क्या है, मतलब विपरीत फल। तो नारद जी बोलना चाहते हैं कि जो आप ये कर रहे हो ये विपरीत फल मिलेगा। विपरीत मतलब लोग भक्ति से और ज्यादा दूर, लोग दूर चले जाएंगे। बात सही है नहीं सही है। अभी हमें बोलता है कोई सुना है कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं। अच्छा आप मानिए हम भक्ति में आए, उससे पहले हमें कोई ना कोई ब्राह्मण पंडित ऐसे तो मिलते होंगे लोग जो पूजा पाठ कराते हैं, दिवाली की पूजा कराते हैं या कोई गृह प्रवेश कराते हैं। मिले नहीं मिले होंगे, मिले होंगे ना भाई साहब, नौका जी मिले नहीं मिले। कभी उन्होंने बोला कि जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है, कभी बोला उन्होंने। क्या वो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, वो भी तो शास्त्र पढ़ते हैं, ब्राह्मण है, पूरे जीवन उन्होंने पूजा पाठ करते हैं। कभी उन्होंने बोला कि बहुत सागर से निकल के भगवान की शुद्ध भक्ति करो, किससे नहीं बोला, नहीं बोला उन्होंने, कभी नहीं बोला उन्होंने। तो पॉइंट ये है कि ये सब पढ़ने के बाद, शास्त्र पढ़ने के बाद भी उनको पता ही नहीं कि शास्त्र का उद्देश्य क्या है। अच्छा एक बात ये समझिए कि हम भागवतम सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, किसी ने 1 बार पढ़ ली, किसी ने 2 बार पढ़ ली, किसी ने 3 बार पढ़ ली, लेकिन इतनी बार पढ़ने के बाद भी हम अटैच्ड हैं। भागवत जैसा ग्रंथ पढ़ने के बाद भी, ग्रंथ तो अद्भुत है, लेकिन हमारी आसक्ति इस वक्त की अभी भी हम आसक्त हैं। तो नारद जी बोलना चाहते हैं जब भागवत जैसा ग्रंथ लिखने के बाद भी लोगों की हालत है, तो दूसरे ग्रंथ लिख रहे हो जिसमें पहले से काम को बढ़ावा दे, तो लोग कहां से विरक्ति की तरफ जाएंगे। पॉइंट समझ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने जो ये लिखा है, ये बहुत ही, जो भी शास्त्र लिखे हैं उन शास्त्रों को आपने लोगों को भोगों के प्रति प्रेरित किया है,
और भोगों के साथ आपने कुछ धर्म करने को भी बोल दिया है, तो ये आपने बहुत ही अनुचित कार्य किया है। क्योंकि लोग जो आप बोल रहे हैं हाँ करने को वो तो करेंगे, लेकिन जब आप ना करने को बोले तो लोग उस बात को नहीं मानेंगे। पॉइंट समझ गया? अब देखिए, एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया है। तो वो क्या समझाना चाहते हैं, नारद जी बोल रहे हैं, देखिए ये अंग्रेजी में मैं हिंदी में बोलता हूँ। आपने बहुत बड़ा हाहाकार मचाया है कि लोगों को गलत विषय, लोग जो पहले से ही विषय भोगों के प्रति आसक्त है, उन लोगों को, उनको आप और ज्यादा हाहाकार मचा रहे उनके जीवन में, उनको गलत चीज सिखाते हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, क्यों आप गलत चीज सिखा रहे हो कि कम से कम धर्म तो करें। आपका उद्देश्य गलत नहीं है वेदव्यास जी, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यक्ति तुरंत भक्ति करने में असमर्थ है, तो कुछ तो धर्म करे। ठीक है, तो आप चाहते थे कि कुछ धर्म स्वीकार करे, इसलिए आपने इनको भोगों के प्रति प्रेरित किया है। लेकिन जब आप इन्हें, वो ये सोच रहे हैं कि यही सच्चा धर्म है, इसलिए इसको छोड़ेंगे नहीं। वो क्या सोच रहे हैं, यही सच्चा धर्म है, इसलिए वो इसको छोड़ेंगे नहीं। कौन सा? जैसे मान लीजिए कि एक दवाई है, बहुत कड़वी है, तो डॉक्टर क्या करता है, दवाई कैसे देता है, दवाई के ऊपर थोड़ा सा मीठा वो लगा देता है, लेप, मिठाई का लेप या कोई टॉफी का लेप लगा देता है, अंदर दवाई होती है। तो डॉक्टर को मिठाई खिलानी है मरीज को या दवाई खिलानी है? लेकिन कैसे खिलाए उसमें? मिठाई के बहाने, क्योंकि अगर मैं दवाई बोलूंगा तो व्यक्ति लेगा नहीं, मिठाई बोलूंगा तो ले लेगा। तो उसी तरह से वेद व्यास जी को तो अंततः हमें भगवान के धाम ही ले जाना था, लेकिन अगर सीधी बात बोली जाती तो कितने आते। इसलिए उन्होंने कहा, क्या कहा कि कुछ तो धर्म करो भाई, धीरे 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 धर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे, कर्म कांड करोगे, तो कैसे ना कैसे उसके द्वारा भगवान विष्णु की कुछ ना कुछ भक्ति हो जाएगी, और भक्ति के द्वारा धीरे 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 ये ऊपर पहुंच जाएंगे। वेद व्यास का सिस्टम ये था, उन्होंने गलत उद्देश्य से नहीं किया, लेकिन नारद जी ने ऐसे सिस्टम को भी कंप्लीटली काट दिया है। नहीं, तो सीधी बात बोलनी चाहिए, टेढ़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, टेढ़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। अब देखिए, वेद व्यास जी क्या बोल रहे हैं कि मैंने महाभारत लिखी और दूसरे सब कार्य लिखे, जिससे कि लोग भगवान की कीर्ति को सुन सके। वेद व्यास जी क्या बोल रहे हैं कि मेरा उद्देश्य यही था कि लोग, मैंने जो ग्रंथ लिखे उसका मेरा उद्देश्य यही था कि लोग भगवान के बारे में सुने, मेरा उद्देश्य यही था। लेकिन मैंने पहले जानबूझ के भौतिक सुखों का वर्णन किया है, जिससे कि लोग इन ग्रंथों को पढ़ें जिनको भक्ति नहीं चाहिए। ठीक है, अब ऐसे बहुत लोग हैं जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग बहुत सारे, है ना। तो वेद व्यास जी कहना चाहते हैं कि जिनको भक्ति नहीं चाहिए वो और ज्यादा ग्रंथों को पढ़े, इसलिए मैंने उन ग्रंथों में भौतिक सुख की बातें लिखी कि भाई सुख प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे वो पढ़े। और अगर वो पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो धीरे 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 क्या होगा, वो भगवान की तरफ उनका अटैचमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मेरा असली उद्देश्य नहीं था। इसलिए ये बात सही है, विदुर जी कहते हैं कि आपने लोगों को धर्म सिखाया, लेकिन जो आपने किस तरह से सिखाया वो बहुत जुगुप्सित है, मतलब बहुत ही निंदित है। इससे जो व्यक्ति विषय भोग के प्रति आसक्त हैं, वो उनको बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपने भौतिक धर्म सिखाया। आपने कौन सा धर्म सिखाया? भौतिक धर्म सिखाया। भौतिक धर्म ही है ना भाई, आपको भौतिक सुख चाहिए, उस भौतिक सुख के लिए आप कुछ धर्म कर रहे हो, तो ये क्या है, ये भौतिक धर्म। तो आपने भौतिक धर्म को सिखा दिया, लेकिन जब आप आध्यात्मिक धर्म सिखाओगे तो लोग नहीं मानेंगे आपकी बात। ठीक है,
तो जब आप ये बोलोगे ना सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो ये तैयार नहीं होंगे आपकी शरण में आने, तो बात सही नहीं है। कितने लोग इस बात को मानने को तैयार है, कितने बात मानने को तैयार है? सर्वधर्मान मतलब सब कुछ छोड़ के मेरी शुद्ध भक्ति में लग जाओ, कौन मानता है? कोई नहीं मानता, लेकिन बाकी सात बात मानते हैं। तो पॉइंट ये है, इसलिए नारद जी बोल रहे हैं आप देखिए, इसमें एक बहुत सुंदर बात लिखी है। अगर लोगों को आपने इस तरह समझा कि इसमें गलती कहां कर दी आपने, गलती ये कर दी आपने कि जो व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग में है वो ये समझेगा, समझने की बात है, वो ये समझेगा कि जो आपने निषेध वाली चीजें बताई वो हमारे लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो कुछ काम नहीं कर सकते इस भौतिक जगत में। ठीक है, तो देखिए दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। भक्ति कौन सा मार्ग है? भक्ति कौन सा मार्ग है? निवृत्ति मार्ग मतलब संसार से छूटने का मार्ग है, संसार से बाहर निकलने का मार्ग है। ठीक है, तो अब आपने प्रवृत्ति मार्ग भी बता दिया, आपको प्रवृत्ति मार्ग बताने की आवश्यकता ही नहीं थी, आपको क्या बताना था? खाली निवृत्ति मार्ग बताना था। लेकिन आपने प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब आप समझ रहे हैं आप, प्रवृत्ति का मतलब जगत के सुख को भोगो लेकिन धर्म के अनुसार, जगत के सुखों को भोगो लेकिन किसके अनुसार? धर्म के अनुसार, बिना धर्म नहीं। बिना धर्म तो पाप हो जाता है। आप समझ रहे बात को? स्त्री से भोग करना है करो, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए, ये धर्म, ये धर्म है, ये इसे बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। और एक होता है निवृत्ति मार्ग की, जगत के सुखों को भोगना बंद कर दो। तो अल्टीमेटली जब तक हम जगत के सुखों को भोगना बंद नहीं करेंगे तब तक भगवान की भक्ति का सुख का आस्वादन नहीं होगा, और जब तक भगवान की भक्ति का सुख का आस्वादन नहीं होगा तब तक हम जगत से बाहर नहीं निकल सकते। वेद व्यास जी की इच्छा थी कि सब जीवात्मा जगत से बाहर निकल जाए, लेकिन वेद व्यास जी ने क्या किया कि अगर मैं पहले ही निवृत्ति मार्ग कराऊं बोल दूंगा तो लोग करेंगे नहीं, धर्म का ही पालन नहीं करेंगे, लोग धर्म का ही पालन नहीं करेंगे, इसलिए कम से कम धर्म का पालन तो करें, इसलिए उन्होंने पहले प्रवृत्ति मार्ग बताया। लेकिन यहाँ पे जो आखिरी दो लाइन है, यद वाक्य तो धर्म इति तरस्थितो, है ना, तीसरी लाइन कि आपने बता दिया प्रवृत्ति मार्ग, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग वाले व्यक्ति को जब आप निवृत्ति मार्ग बताएंगे उस बात को मानेंगे नहीं। वो क्या बोलेंगे कि ये एक्चुअली में जो धर्म है वो हमारे लिए है, लेकिन जो लोग असमर्थ है पैसा कमाने में या परिवार चलाने में, उनके लिए कौन सा मार्ग है? निवृत्ति मार्ग। समझ रहे बात को? अभी हमें कोई ऐसा बोलता है, कोई कभी सुना है कि कुछ काम वाम नहीं कर रहे थे मंदिर में बैठा दो या सन्यासी ब्रह्मचारी बना दो? मतलब अभी भी लोगों के मन में धारणा है कि जो व्यक्ति भौतिक जगत में कोई काम करनी है ये भगवान में लग जाए, है ना। तो ये धारणा कब से चली आ रही है? ये धारणा कब से चली आ रही है? क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के लोग सोचते हैं कि इस जगत पे सुख, खूब धर्म करो, खूब सुख भोगो, बाहर निकलने की बात मत करो। जो बाहर निकलने की बात करते हो डरपोक हैं, वो भक्ति करें, हम क्यों करें भक्ति? पॉइंट समझ रहे हैं आप? समझे लक्ष्मी सिंह को कुछ दिमाग में घुस रहा है आपके? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये निवृत्त प्रवृत्ति मार्ग के जो एक कुमारिल भट्ट है, जो एक मीमांसक है, वो क्या बोलते हैं कि ये निवृत्ति मार्ग का निषेध वाला जो आदेश है ये उन लोगों के लिए है जो पंगु व्यक्ति हैं या जो गृहस्थ जीवन नहीं चला सकते, उन्हीं को संन्यास या ब्रह्मचर्य ग्रहण करना चाहिए, हम लोगों को थोड़ी ग्रहण करना चाहिए। तो ये आपकी शिक्षा गलत हो गई नहीं हो गई? लोगों को भगवान की भक्ति की तरफ ले जाने के बदले आप लोगों को और भोगने की तरफ। समझ कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली इन्होंने। अब हम लोग एक बार तात्पर्य पढ़ लेंगे तो तात्पर्य से और ज्यादा हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए बहुत अद्भुत बात नारद जी ने, कितनी जबरदस्त बात बोली। मतलब वेद व्यास जी को डांट रही, आपने इतना सब लिखा लेकिन कहीं भी आपने शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं लिखा, जिससे कि व्यक्ति, अच्छा मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो शुद्ध भक्ति करने वाले हैं जगत में, है ना। अगर हम जैसे मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं,
अगर हमें भागवतम या गीता नहीं मिलती तो हमारा क्या हाल होता? हमें तो पता ही नहीं चल पाता कभी भी। सही बात है, मार्ग क्या है हमें पता ही नहीं चल पाता। तो भागवतम या गीता हमें लिखी तो पता चला कि सही मार्ग क्या है। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं कि नारद मुनि ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्री व्यासदेव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। ठीक है, ये सबसे पहला शब्द है कौन सा? जुगुप्सितम। समझ रहे आप? सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर, मतलब वेद व्यास जी ने ऐसे ग्रंथ लिखे, इन्हें बोला जाता है कर्म कांड ग्रंथ। क्या बोले जाते हैं? वेद बड़े विशाल हैं, अलग अलग उसमें डिवीजन है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। ठीक है, तो यहाँ पे बोलना चाहते प्रभुपाद जी कि सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों, सकाम कर्म मतलब जो मैंने बताया वो कर्म जिसमें हम कुछ फल की इच्छा रखते हैं, कुछ भोगों की इच्छा रखते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तो सकाम कर्म में लोग व्यक्ति कैसे प्राप्त हो? जैसे अभी भी तिरुपति बालाजी में लोग जाते हैं, 1-1 करोड़ रुपया देते हैं तिरुपति बालाजी। क्यों? क्योंकि उन्हें 2 करोड़ मिल जाए, डबल मिल जाए। वो भी गलत नहीं है, कम से कम भगवान के पास तो जा रहे हो, भगवान के पास जा रहे हैं, ठीक है, भक्ति है वो। तो फिर सकाम कर्म में नहीं आ रहा, वो भक्ति में आ जाते हैं। कर्म मिश्र भक्ति बोल सकते हैं या मिश्रित भक्ति बोल सकते हैं। जो लोग भगवान के पास नहीं जा रहे हैं, खाली देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं कुछ मानने के लिए, ऐसे विभिन्न वैदिक ग्रंथों में अलग अलग जगह भाव्यास जी ने लिखा है। तो नारद जी इस बात की भर्त्सना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जुगुप्सितम। ये काम आपने बहुत गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? अब बाद में लिखा है, मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। कहा लिखा है? ये स्वभाव से भौतिक प्रकृति पे प्रभुता। प्रभुता मतलब हम भौतिक प्रकृति को क्या मानते हैं? ये हमारी है, मैं इसका स्वामी हूँ। ये भावना उसमें काफी समय से चली आ रही है। ये भावना को हटाने के बदले आप इस भावना को और ज्यादा बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसे और ज्यादा भोगों में प्रेरित कर रहे हो कि भाई ये करोगे तो तुम्हें ये भोग मिल जाएगा। तो आप तो और ज्यादा इसके भोग की इच्छा को रोक कर रहे हो, आप तो बढ़ा रहे हो। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता है। कितनी जबरदस्त बात बोली है, मानव जीवन के उत्तरदायित्व का। ये उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है? उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है? जिम्मेदारी। जैसे कबीर प्रभु अगर सुबह उठेंगे 9-10 बजे, इनके मन में बात आएगी। क्या बात आएगी? ये मेरी जिम्मेदारी है, काम मेरा नौकरी है, मेरी जवाबदारी है। हमारा सही है? हर एक व्यक्ति, हर एक माता के मन में कोई उत्तरदायित्व है नहीं है? उत्तरदायित्व है किसी को? ये उत्तरदायित्व माता जी को हमारे बच्चों को स्कूल भेजना है, किसी को घर चलाना है, किसी को दुकान चलानी है। उत्तरदायित्व है नहीं है। अब इसमें तात्पर्य गोपाल जी कह रहे हैं कि मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं। किसी ने ये सोचा कि मुझे मानव जीवन मिला, इसका क्या उत्तरदायित्व है? कभी हम सोचते हैं कि मानव जीवन मिला है, इसका उत्तरदायित्व क्या है? ऐसा हमारे दिमाग में विचार आता ही नहीं। हमारा तो ये विचार है सुबह से लेकर शाम तक कैसे हमारा घर गृहस्थी की चीजें मिल जाए, कैसे घर गृहस्थी अच्छी तरह चले, काम का जितना हमारा यही मन है। उत्तरदायित्व कभी हमने सोचा सुबह उठते ही कि मैं अपना मनुष्य खराब करूं, मैं कैसे भगवान की तरफ जाऊं? कभी सोचा हमने ऐसा? मानव जीवन हमें मिला क्यों है? मानव जीवन मिला क्यों है? हमने सोचा कभी कि हमें भगवान के पास जाने, भवसागर से निकलना है? ऐसा कौन अपना उत्तरदायित्व मानता है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा मानव जीवन को उत्तरदायित्व का कोई बोध किसी को नहीं है। ये मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। वेद क्यों बनाए हैं? वेदे सर्वे, वेदों के द्वारा भगवान कृष्ण ही जानने योग्य है। लेकिन आपने वेदों को इस तरह से लेकर दिया कि लोग और ज्यादा भोगों के प्रति लग जाएंगे। नारद जी बोलना चाहते हैं 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना हतभागी बद्ध जीव के लिए बंदी जीवन के समान है। कितनी बड़ी बात लिखी, 84 लाख योनियों में आवागमन चक्र में घूमते रहना हतभागी बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। तो हम लोग कौन से जीवन जी रहे हैं? अभी हम बंदी जीवन जी रहे हैं।
और कब से हम रगड़े जा रहे हैं, 84 लाख योनि से रगड़े जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक सरल सी बात है, जैसे लायक सिंह जी का बेटा है, इसे डॉक्टर बनना है, और डॉक्टरों की तो पता है कि डॉक्टरों के एडमिशन की सीट में बहुत पैसे लगते हैं। डॉक्टर की सीट मिलना मतलब 10-15 लाख, हम तो पढ़ते थे उस टाइम तक खर्चा होता था एक अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाए। अभी मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है। तो अभी मान लीजिए कि इन्होंने 15 लाख कमाने के लिए पूरा जीवन रगड़ा अपना। क्या किया इन्होंने? पूरा जीवन रगड़ के इन्होंने 15 लाख इकट्ठे किए और बेटे को डॉक्टर की सीट, डॉक्टर के कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिए। अब एक बार ही अपने बेटे से मिलने गए बंगलोर कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, तो इनका बेटा दोस्तों के साथ सिगरेट विगरेट पी रहा है, तो इनको क्या लगेगा कि मैंने अपने 15 लाख रुपए पूरे खत्म कर दिए। तो ये कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी कि हम 84 लाख यूनियन रगड़ा दी हमने। कितनी यूनियन रगड़ा दी? जैसे इन्होंने पूरा जीवन रगड़ दिया 15 लाख कमाने के लिए, तो हमने कितने जीवन रगड़े? 84 लाख यूनियन रगड़ ली। और अब हमें क्या मिला है? मनुष्य जीवन में भी हम समझ नहीं रहे, हम ऐसे कैसे उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो 84 लाख यूनियों में आवागमन चक्र में घूमते रहना हतभागी बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर है। अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वो भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। एकमात्र कर्तव्य। क्या लिखा है? एकमात्र कर्तव्य। जैसे एक व्यक्ति को कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करनी है, तो वो क्या करता है, उसका खाली गोल क्या रहता है कि मुझे इसमें एग्जाम में पास नहीं, उसका और कोई गोल रहता नहीं है। उसको टाइम पे खाना मिले और कोई विषय पे उसको ध्यान ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, हम जयपुर जाते थे, हमारे मामा जी का घर था, मामा जी की लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने क्या किया, दीवार पे एक छोटा रूम ले लिया उसने, मतलब घर में एक छोटा रूम था, स्टोर रूम, उसी को अपना रूम बना लिया और दीवार पे हर जगह मेडिकल के नोट्स पेन से लिख के, अब उस टाइम व्हाट्सएप तो थे नहीं, कागज चिपका लिए यहाँ पे। जैसे कमरे में घुसेगी ना तो ये नोट में क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, तो दिमाग में खाली क्या घूमेगा, डॉक्टर की पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं बातें घुसेगी। तो इसमें एकमात्र हमारा गोल क्या है कि भगवान से अपने खोए हुए संबंध को कैसे पुनः स्थापित करें। एकमात्र हमारा गोल ये है। जब ये गोल हमारा हो जाएगा ना, तो हमें कम चीजों में भी हम सुखी रहेंगे। एक बार आप लोगों ने कभी देखी है कि भक्ति करने के बाद या भक्तिमय जीवन में आने के बाद हम कम आवश्यकताओं में सुखी रह सकते हैं? देखें, और जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है उसके पास ज्यादा होने के भी दुखी है। वही सही है, तो दिमाग में घूम रहा है हमारे। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, तो अगर हमें कुछ ही चीजें मिल जाएगी तो हम सुखी रहेंगे। और जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा उसके पास बहुत कुछ है फिर भी दुखी है। तो पॉइंट ये कहने का है कि जब हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा कि भगवान से अपने संबंध को स्थापित करना है, तीव्र भक्ति करना है, भगवान के नाम जाना है, तो थोड़ी सी चीजें मिल जाएगी, हम सुखी हो जाए। ये पॉइंट कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने का प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पदभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। देखिए, पदभ्रष्ट सभ्यता हो ही होगी। पहले विवाह होता था, बिना विवाह के वो काम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। सही बात है, स्त्री और पुरुष एक साथ रह रहे हैं। सब जो भोगों को वेद व्यास के धर्म के नाम पे चलाए थे वो अब बिना धर्म के हो रहे हैं। कौन रोकेगा? शराब खुलेआम पी जा रही है, मांसाहार की खुलेआम लाड़ियां लग गई है, स्त्री पुरुष संबंध ऐसे ही चल रहे हैं। सब पाप बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे? वेद व्यास जी ने चाहा था कि इन पापों को कंप्लीटली रोका नहीं जाए, धर्म के अनुसार कर दिया जाए, लेकिन फिर भी लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। कर रहे हैं धर्म का पालन? कौन कर रहे हैं? कौन खाली विवाह के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री मन करता है? कोई नहीं करता है। सब ऐसी मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं, बिना शादी के हो रहा है। तो ये क्या हो गया? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होना है। सही बात है, पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होना है। फिर व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण है, अब तक उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है। देखिए, एक बात समझिए, हम अगर आध्यात्मिक मार्ग पे है तो इंद्रिय भोग हमारे लिए क्या है? बहुत भारी अवरोध है। अवरोध मतलब रुकावट है।
क्योंकि लोग उन भौतिक कार्य को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भवबंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्य का यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ, तो श्री भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित हुए धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। श्री नारद मुनि को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतः उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा करी। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट वाले ग्रंथों जी। अब कलकत्ता में ऐसे कसाई का है जहाँ काली की फोटो है। कसाई घर में क्या करते हैं, उन्होंने हजारों पशुओं को मारा जा रहा है और फोटो में एक रूम में बड़े हॉल रूम में क्या लगा दी, माँ काली की फोटो लगा दी, काली का प्रसाद है। अरे भाई ऐसे थोड़ी बोला गया था। धर्म के नाम पे क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है ना। अरे माँ काली, अरे तुम हजारों की संख्या में पशुओं को मार रहे हो, क्या बोल रहे हो, माँ काली का प्रसाद। तो ऐसा बहुत चल रहा था। तो भगवान बुद्ध ने बोला ये सब क्यों कर रहे हो, बोले शास्त्रों में लिखा है। तो बुद्ध ने बोला मैं शास्त्र को नहीं मानता। नहीं मानता मतलब ठीक है अब नहीं मानता हूं मैं, मतलब उस समय के लिए, इसका मैं नहीं कि शास्त्र नहीं मानता हूँ। इसलिए भगवान बुद्ध ने नास्तिक धर्म का वो किया। शास्त्र को नहीं मानना मतलब नास्तिक है ना। तो समझना चाहिए कि लोग धर्म के नाम पे गड़बड़ करेंगे। वेद व्यास ये बोला कि आपने इन लोगों को भोग करने धर्म बता दिया, लोग धर्म के नाम पे और भोगी बन जाएंगे, धर्म तो छोड़ देंगे और भोग बढ़ जाएगा। उन्हें मांसाहार से विरत करने को दूसरी प्रकार की संस्कृति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्य को उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और पशुवध केंद्र प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे अल्पज्ञ भौतिकवादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ है। अब अल्पज्ञ भौतिकतावादी व्यक्ति का अर्थ क्या हुआ, श्लोक में क्या लिखा, इतर। इतर मतलब सामान्य लोग। अल्पज्ञ मतलब सामान्य लोग मतलब कम बुद्धि वाले। देखिए ज्यादातर लोग क्या है, कम बुद्धि वाले हैं, ठीक है। ये भगवत गीता में भी श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तब तब एवेतरो जनः। कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करेगा इतर व्यक्ति उसको फॉलो करेगा। इतर इतर का क्या हो गया, तीसरी लाइन में लिखा ना, धर्म इति तरह। धर्म इति इतर। इतर मतलब प्राकृतिक व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति जिसको खाली भोग की बातें पता है, वो क्या है, सामान्य इतर। तो वो क्या है, वो हमारी बातें नहीं सुनना चाहते, जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ है। वेदों में स्पष्ट कहा गया कि जीवन की सफलता ना तो किसी ग्रंथ के लिखने, ना धन का संचय करने और ना ही संतति बढ़ाने में है। अब देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है, खाली अनासक्ति से, वैराग्य से ही भगवान के पास पहुंचा जा सकता है, ना धन को बढ़ाने से, ना संतान को बढ़ाने से। लेकिन आपने वेदों में कर्म कांड में क्या लिख दिया कि भाई आप धन को कमाना है, संतान को कमाना है, भोग कर स्वर्गलोक जाना है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। अनसुना का मतलब समझे हम, अनसुना का क्या हो गया, अनसुना मतलब सुन तो रहे हैं लेकिन अनसुना कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अब एक नया व्यक्ति आता है, हम उसे बोलते 16 माला करो, हाँ हाँ करेंगे करेंगे, और क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ करेंगे। हमें पता है वो सुन रहा है, हाँ हाँ बोल रहा है, लेकिन अनसुना कर रहे हैं। अनसुना कर समझे आप। हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं भाई साहब हाँ हाँ आएंगे आएंगे, आते नहीं, उनको पता है उनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बोलने के लिए क्या बोलेंगे, हाँ हाँ हाँ, लेकिन सुनेंगे नहीं वो। तो ये कह रहे हैं कि अनसुना कर देंगे, सुनेंगे। वेद व्यास जी आप जो निवृत्ति मार्ग की वो सुन तो लेंगे, लेकिन उसको भी सुन के भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ये बोले नारद जी। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में, ये पॉइंट हमने कहा नहीं कहा था बीच में, जो व्यक्ति अपना काम धंधा नहीं कर सकता है, पैसा कमा नहीं सकता है, उसको संन्यास लेना चाहिए। ऐसा कौन बोलते हैं, इतर लोग बोलते हैं, इतर जो सामान्य व्यक्ति है, ठीक है। और आज ऐसे ही हो रहा है, देखिए आज ऐसा ही हो रहा है, इतनी स्थिति खराब हो गई है। लोगों के मन में यही है कि जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता वो भक्ति में लग जाता है, ठीक है। लेकिन भक्ति बहुत बुद्धिशाली व्यक्तियों का काम है। आप एक बात समझिए, प्रभुपाद जी की मम्मी उनको क्या बनाना चाहती थी पता है, वकील। प्रभुपाद जी की मम्मी जो थी, प्रभुपाद जी को क्या बनाना चाहती थी, तो इंग्लैंड में जाके वकालत सीखो।
अब प्रभुपाद जी ने लोगों का कल्याण किया, संन्यास लेके कल्याण हुआ, वकील बन के कल्याण, किससे ज्यादा कल्याण हुआ लोगों का? संन्यास लेके होना। अगर वो वकील बन जाते तो कल्याण होता क्या लोगों का? आप समझे बात को? तो लोग उल्टा कह रहे हैं, बुद्धिशाली व्यक्ति भक्ति को ग्रहण करता है, लेकिन लोग क्या समझते हैं, जो व्यक्ति में बुद्धि नहीं है, जो कोई काम का नहीं है, वो भक्ति ग्रहण, क्योंकि भक्ति ग्रहण करने से समाज को और ज्यादा हम क्या देंगे, योगदान देंगे। कोई व्यक्ति खाली अपने में ही काम धंधा करेगा, खूब पैसा कमाएगा, उसका योगदान इतना बड़ा नहीं है जो भक्ति करने वाले, प्रचार करने वाले व्यक्ति का है। लेकिन लोग उल्टा कहते हैं कि जिसको कोई काम धंधा नहीं, जो व्यापार नहीं कर सकता है, जो परिवार नहीं चला सकता है, जो जगत में जिसको रहना नहीं आता, उसके लिए निवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग वाले व्यक्तियों के लिए नहीं है। देखिए ये सब बातें हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में देखने को मिलती है। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। निसंदेह महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों की साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा हुई है। महाभारत में आपने पढ़ा है कभी? थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो महाभारत में बहुत सारे लौकिक चर्चाएं हैं। तो वेद व्यास जी की इच्छा ये नहीं थी लोग लौकिक चर्चाएं पढ़ें। वेद व्यास जी की इच्छा थी क्या है कि महाभारत में ही श्रीमद् भगवद गीता भी संनिविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति श्रीमद् भगवद गीता के इस सर्वोत्तम उपदेश के रूप में होती है, जो मनुष्य को समस्त काम त्याग कर भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की शरण पूर्ण रूप से स्वीकार करनी चाहिए। देखिए अब क्या बात लिखी है कि महाभारत का कंप्लीट सार क्या है? भगवद गीता। और भगवद गीता का सार क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करिए, ये भगवद गीता का सार है। लेकिन अब हो क्या रहा है, लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्ति वाले मनुष्य राजनीतिक, आर्थिक तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं। सही बात है, सही बात है। आज देखिए आप बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो दान करने में आगे हैं, ठीक है, कोई ना कोई अच्छे सामाजिक कार्य करने में आगे, लेकिन उनको बोले जाए हरे कृष्णा बोलो तो नहीं बोलेंगे। वो क्या फायदा है? अरे क्यों कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। मिलेंगे ऐसे लोग, क्या फायदा मिलेगा भाई? तुम लोगों को कोई भूखे को कुछ भोजन दिला दो, कोई दान दो, कुछ समाज के लिए कुछ क्या कहते हैं, कुछ पॉजिटिव कार्य करो। ये क्या कर रहे हो आप? क्या फालतू काम कर? लोग ऐसा बोलते नहीं बोलते, ठीक है। तो लोग क्या है, कितनी जबरदस्त बातें लिखी है। देखिए आप भागवत पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में क्या स्थिति है। हम देख रहे हैं समाज में ये स्थिति है। लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्ति वाले मनुष्य राजनीतिक, आर्थिक तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रति क्यों कम रुचि दिखाते हैं? भगवान की चरण में शरण करने मतलब सब कुछ भगवान को देना पड़ेगा। हम कैसे लोग, हम इतना सब कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन निवारण, निषेध को नहीं मानेंगे, वो प्रवृत्ति को मानेंगे, लेकिन निषेध को। तो महाभारत के दूसरे विषयों में बहुत उनकी चर्चा है, जहां पे पुण्य की चर्चा करी है, दान की चर्चा करी है, वो चीजें सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उससे पुण्य मिलता है, और पुण्य से क्या मिलता है? भोग मिलता है। लेकिन जब सब कुछ छोड़ने की बारी आएगी तो उस बात को नहीं मानेंगे। श्री नारद मुनि, श्री व्यास देवी, देखिए क्या जबरदस्त बात लिखते हैं प्रभुपाद जी। श्री नारद मुनि, श्री व्यास देवी इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं। क्या लिख रहे हैं? समझौतावादी। ये क्या किया आपने? आपने समझौता कर दिया। समझौता का मतलब समझ रहे हैं? मतलब नारद जी बोलना चाहते हैं वेद व्यास को कि आपने देखा कि लोग भजन नहीं करे तो कुछ तो धर्म करें। समझौता किया नहीं किया? ये समझौता हुआ नहीं हुआ? भाई ठीक है, आप 16 माला नहीं कर रहे हो तो कुछ तो करो, लेकिन फिर भी वो तो भक्ति है। लेकिन ये इसमें नारद जी क्या कहना चाहते हैं कि आपने लोगों को सीधा बोलना चाहिए भाई आप भगवान की शुद्ध भक्ति करो, भजन करो। आपने इसके बदले क्या बोल दिया कि भाई ये नहीं करो तो कुछ धर्म करो। अब लोग वो धर्म पे अटक के ऊपर जाएंगे नहीं वो। तो ये आपने क्या किया? ये आपने समझौता कर लिया। समझौता मत करो। नारद जी क्या कह रहे हैं? समझौता मत करो, सीधी बात बोलो। ये नारद जी बता रहे हैं। और ये उपदेश देते कि प्रत्यक्ष रूप से घोषित करे कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविनाश की भगवान को समर्पण करना है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि
पॉइंट ये है कि भगवान की भक्ति कभी भी निष्फल, हम बोलते हैं रामबाण, भगवान का लिया हुआ, भगवान का एक नाम भी कभी निष्फल नहीं जाता। तो भक्ति करी नहीं, भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती है, कभी ना कभी तो भक्ति हमें वापस उदित होगी होगी। इसलिए आपको सीधा भक्ति के बारे में बताना चाहिए लोगों को, आपने उनको और ज्यादा अटका दिया। ये नारद जी बोलना चाहते हैं, किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज का मन प्राय उसके लिए वर्जित की गई वस्तु को खाने का ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे थोड़ी मात्रा में भी पथ्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता। देखिए समझ रहे हैं, अगर किसी को डायबिटीज होगी तो उसे मीठा खाने की इच्छा करेगी, लेकिन डॉक्टर क्या बोलेगा बिल्कुल नहीं खाना है। तो आपको भी जब पता था ये लोग स्वभाव से ये लोग आसक्त है भोग को, तो आपको बिल्कुल मना करना चाहिए। आपने क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा उनको भोग की डोज दे दी, लेकिन उससे क्या होगा, वो डोज और उनकी बढ़ गए। हम बोलते ना, हमें तो हाथ पकड़ने बोला, तूने गला पकड़ लिया, बोला जाता ना, है ना। तो आपने क्या कर दिया, आपने समझौता कर दिया, उनको पूरा भोगों के लिए मना करना चाहिए था, सीधा भक्ति के लिए बोलना चाहिए था, लेकिन आपने भोगों की उनको परमिशन दे दी। तो धर्म के नाम पे तो धर्म तो करेंगे नहीं, आगे जाके भोग ही करेंगे, और भोग के नाम पे पाप करेंगे। आपने भोगों को पूरी तरह से रोकने के लिए शास्त्र बनाने चाहिए आपको, तो आपने बनाया नहीं। आपने भोगों को करने को किया नहीं, भाई धर्म करो, लेकिन आगे जाके धर्म को नहीं मानेंगे, खाली भोग ही करेंगे। समझ बात को। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से विमुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी ये उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के सुस्त मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पद पर लगे हैं उन्हें कभी भी ऐसा सुझाव नहीं देना चाहिए। ये वापस नारद जी बोल रहे हैं कि आपने जो स्वभाव, आपने क्या बोला है कि भाई धीरे धीरे लोग आएंगे, उनको एक साथ मत दो। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भक्ति करने वाले हैं, तो उनको तो सीधा संदेश मिलना चाहिए ना। आपने सबके लिए संदेश दे दिया, तो अब आप ऐसी चीज देखो जो सबके लिए कल्याणकारी हो, जो भक्ति नहीं हो वो भी पढ़ेगा तो उसका भी कल्याण होगा। नारद जी अल्टीमेटली भगवान वेद व्यास जी को भागवतम लिखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो नारद जी कह रहे हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप लोगों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। आप उनको सीधा भागवतम के बारे में बोलिए, जिससे कि भक्त लोग पढ़ेंगे तो उनका कल्याण होगा, और जो अभक्त पढ़ेंगे वो भी भक्त बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये श्लोक, अभी ये श्लोक का हर्ष कुछ अर्थ बोल सकते हैं, कुछ क्या हमने सुना। मतलब आपने धर्म के बारे में, काम के मोक्ष के बारे में बताया, तो सामान्य व्यक्ति उन्हीं को फॉलो करते हैं, और ये आपने गलत बात कहते हैं। इसके सारे लोग धर्म में उलझ चले जाएंगे, और जब सामान्य व्यक्ति भगवान की भक्ति करेंगे, मतलब और कोई बताएगा। लोग धर्म से जुड़े, लेकिन ये गलत। तो हाँ सही बात है, मतलब आपने लोगों को धर्म के नाम पे धर्म करना सिखा रहे हैं, लेकिन धर्म को आप भोगों को धर्म की तरह, धर्म के वे में कैसे कर रहे हो सिखा रहे हैं। आप लोगों को भोग करने को बोल रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, धार्मिक तरीके से करो। तो लोग क्या कर समझेंगे, लोग उन भोगों को ही धर्म समझ लेंगे। और जब आप उनको ये बोलोगे कि इन भोगों से बाहर निकलो, मतलब निवृत्ति मार्ग में आओ, तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। ये आपने बहुत गलत काम किया है, क्योंकि लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे, बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। जुगुप्सितम मतलब ये जुगुप्सितम महान गति का मतलब ये आपने अत्यंत घृणित तथा अनुचित कार्य किया है, क्योंकि आपने सकाम कर्मों को ही धर्म बता दिया है। और आपका उपदेश यद वाक्य, तो आपका उपदेश ही लोग मानेंगे और इसी को ही धर्म समझेंगे सामान्य लोग। और जब आप उन्हें सच्ची धर्म बताओगे, सर्वधर्म परिचय, तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। समझ रहे बात को, समझिए वापिस बात समझ बात को, कि आपने वो धर्म, वो कार्य जो भौतिक वस्तु के लिए होते हैं, उनके लिए आपने उसी को धर्म के थ्रू करने को ही आपने लोगों को बताया है।
और आपके इस आदेश से लोग इसे ही धर्म समझ लेंगे। और जो सच्चा धर्म है, भगवान के पास जाना, संसार को छोड़ के भगवान की भक्ति में लगना, उस चीज को वो लोग नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको यही बताया कि प्रवृत्ति मार्ग असली धर्म है। ये आपने बहुत गलत काम किया है, क्योंकि लोगों को भाग निकालने के बदले और आप लोगों को भवसागर में डाल रहे हैं। समझ रहे बात को? इसको बार बार पढ़िए श्लोक को, बहुत ही अद्भुत श्लोक। जुगुप्सितम, जुगुप्सितम मतलब आपने गलत कामों को, काम्य कर्मों को, जो व्यक्ति का मेन प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है? इंद्रिय भोग है ना। क्या बीमारी है उसकी? बीमारी क्या है? जैसे तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बड़ा अवरोध हमारे मार्ग में क्या है? इंद्रिय भोग है ना। तो आपने इंद्रिय भोग सिखा रहे हो, लेकिन कैसे सिखा रहे हो? धर्म के धार्मिक तरीके से सिखा रहे हो इंद्रिय भोग का। तो होगा क्या? आपने धार्मिक तरीके से भोग करना तो सिखा दिया, लेकिन व्यक्ति जब भोग करता रहेगा तो धीरे धीरे धर्म को छोड़ जाएगा और वो खाली भोग ही करेगा। तो जब आप उनको भवसागर से निकलने का निवृत्ति मार्ग बताओगे, संन्यास का मार्ग या ब्रह्मचारी का मार्ग या वैराग्य मार्ग बताओगे, तो वो चीज को वो मानेंगे नहीं। तो आपने उनको और ज्यादा, इतने सारे शास्त्र के लिए और ज्यादा भोग के प्रति प्रेरित हो गई। ये आपने बहुत गलत काम किया। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत नारद जी की वाणी, बहुत ये श्लोक